गुड फ्राइडे, क्रूस का बलिदान और हमारी आशा। गुड फ्राइडे वह दिन है जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस अद्वितीय बलिदान को याद करते हैं जिसने मानवता को पाप और मृत्यु से मुक्त किया। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रेम और दया का सबसे गहरा प्रमाण है। करीब 2000 वर्ष पहले जब यीशु क्रूस पर लटक रहे थे, तब आकाश में अंधकार छा गया। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि संसार के पापों का भार उस क्षण ईश्वर के पुत्र पर था। धोखे, उपहास और अस्वीकार के बीच भी यीशु ने विरोध नहीं किया। उन्होंने स्वेच्छा से क्रूस को स्वीकार किया ताकि उनके बलिदान से हमको उद्धार प्राप्त हो सके। क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह प्रेम की पराकाष्ठा है। यीशु ने अपनी जान इसलिए नहीं दी कि वे असहाय थे, बल्कि इसलिए दी कि उन्होंने हमें बचाने का चुनाव किया। जैसा कि बाइबल कहती है, सबसे बड़ा प्रेम यह है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जीवन दे। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि हम वही मित्र हैं जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। उनका प्रेम सीमाओं से परे है, या हर जाति, हर संस्कृति और हर पीढ़ी के लिए है। क्रूस हमें पाप की गंभीरता का एहसास कराता है। मानवता का विद्रोह इतना बड़ा था कि न्याय ने दंड की मांग की, लेकिन वही ईश्वर की दया ने क्षमा प्रदान की। यीशु ने हमारे स्थान पर वह दंड सहा, उनका रक्त बहा ताकि हमें जीवन मिले। उनका बलिदान हमारे अपराधों और शर्म को उठा ले गया। गुड फ्राइडे का संदेश केवल अतीत तक सीमित नहीं है, यह हर युग और हर पीढ़ी के लिए है। आज भी जब संसार हिंसा, विभाजन और निराशा से भरा हुआ है, क्रूस हमें आशा देता है। यह हमें बताता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि क्षमा ना मिले, कोई भी जीवन इतना टूटा नहीं कि पुनर्स्थापित ना हो सके। आज हमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। आज का दिन अर्थात गुड फ्राइडे हमें आत्मचिंतन के लिए निमंत्रण देता है। यह दिन याद दिलाता है कि क्षमा सस्ती नहीं है, यह यीशु के जीवन की कीमत पर मिली है। इसलिए यह दिन हमें प्रार्थना, मौन और पश्चाताप के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें आश्वासन भी देता है कि उनका बलिदान पर्याप्त है। हमें ईश्वर का प्रेम कमाने की आवश्यकता नहीं, यह पहले ही क्रूस पर हमें दे दिया गया है। गुड फ्राइडे दुख का दिन है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। क्रूस हमें खाली कब्र की ओर ले जाता है। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं थी, पुनरुत्थान था। यीशु का अंतिम वचन यह पूरा हुआ पराजय का नहीं, बल्कि विजय का वचन था। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि दुख के बाद महिमा आती है और निराशा के बाद आशा। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी दुख, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उसे हम अपना क्रूस समझकर उठा लें और यीशु के पीछे चलने का कोशिश करें।